बीमार था। तो यहाँ जो बीमार है उसका नाम बताया गया है, वो लाजर है। और वो वहाँ मरियम और मार्था उसकी बहन दोनों के बारे में बताया गया है। ये वही वाली मरियम थी, दूसरी आयत में बता रहा, जिसने प्रभु पे इत्र डालकर उसके पाँव को बालों से पोंछा था। इसने अपने आप को इतना नम्र किया था और इतना डाउन किया था प्रभु के आगे कि प्रभु को उसने इज्जत दी थी। प्रभु के आगे उसने अपनी भावनाओं को निछावर किया था अपने आप को, जैसे कि हर एक विश्वासी को चाहिए कि ये एक निशान था, एक सिंबल था कि उसने इतना हलीम किया अपने आप को, इतना नम्र किया प्रभु के सामने। और ये वही वाली मरियम थी। और इसका जो भाई था वो लाजर, वो बीमार था। तो यहाँ जिस लाजर का जिक्र किया जा रहा है, ये वो लाजर नहीं है जो कि लूका 16 बाब में अमीर आदमी और लाजर का जिक्र है। वो अलग लाजर है। एक ही नाम के दो आदमी हैं, अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर है। और लूका 16 वाला भी जो वाला है, वो भी एक दृष्टांत नहीं है, वो भी एक पैराबल नहीं है, वो भी एक रियल घटना है, क्योंकि उसमें भी लोगों के नाम है। वहाँ पर लोगों के नाम है। अब्राहम का नाम लिया गया है और वहाँ पर लाजर का नाम लिया गया है, स्वर्गदूतों का जिक्र किया गया है। तो वो एक घटना है, वो दृष्टांत नहीं है। इसी प्रकार से ये जो है, ये भी एक घटना है। और यहाँ पर जो लाजर है, ये वो लाजर नहीं है जो अमीर आदमी के घटना में जो लाजर का नाम आया। यहाँ जो लाजर है, ये इसका भाई था और ये बीमार था। ये बीमार हो गया और उसकी बहनों ने कहला भेजा प्रभु के पास। प्रभु जो था वो दूसरे शहर में था, और जब दूसरे शहर में प्रभु था तो उनको प्रभु पे भरोसा था पूरा। उनको पता था ये प्रभु है कौन, ये तो बीमारों को चंगा करता है, और हमारा भाई बीमार है, अगर प्रभु आएगा, इस पे हाथ रखेगा, इसके लिए दुआ कर देगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने संदेशा भेजा उसके लिए, और संदेशे में क्या बोला, हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है। उसको संदेशा मिल गया। ये सुनकर यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। ये बात यहाँ प्रभु क्यों कह रहा है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो प्रभु को तो सब कुछ मालूम है कि ये बीमार हुआ है, ये मरेगा भी, पर ये जी भी उठेगा, जिंदा भी किया जाएगा। तो इसलिए प्रभु कह रहा है ये बीमारी मरने वाली बीमारी नहीं कि मर गया तो मर गया। प्रभु को उसके आगे की स्टेप पता है, इसलिए वो कह रहा है ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु अगर ये मरा भी तो परमेश्वर की महिमा होगी इससे। ये इसके मरने की से ये कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, इसके आगे कहानी होगी, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। ये बात प्रभु को पता है, इसके द्वारा उसके पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो परमेश्वर के पुत्र की महिमा होती है तो परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि पुत्र और परमेश्वर तो एक ही है। उस पुत्र के अंदर जो बैठा है वो परमेश्वर ही है। तभी तो प्रभु कहता है यूहन्ना 14 के अंदर कि तुम जिस पिता को ढूंढते हो अब तो तुम उसको जान भी गए हो और तुमने उसे देख भी लिया। और लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था ये क्या कह रहा है। वो कह रहा तुमने तो उस पिता को देख भी लिया। तो लोग सोच रहे हैं कि कौन सा पिता दिखा रहा है हमको, है कहाँ पर है पिता, ये तो पुत्र बातें कर रहा है, तो पिता कहाँ है। और वो बातें जो उनसे कह चुका था, पिता मुझ में और मैं पुत्र, मैं पिता में, और मैं और मेरा पिता एक है और हम एक हैं। तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। तो ये बातें वो उनको इसलिए कह रहा है कि उनको समझ आ जावे। पर प्रभु की बातें जो हैं वो समझ सबको नहीं आती थी, उन्हीं को आती थी जो उसके चुने हुए चेले थे। आज भी उसकी बातें उनको समझ आती हैं जो कि सारी दुनिया की समझ से परे हैं। तो प्रभु को ये सारी बातें मालूम थी और वो कह रहा था कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो तो परमेश्वर की महिमा हो। अब ये
अब यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप को बताया जा रहा है, ये नहीं कि वो कोई एक अनजान आदमी था। उसकी बहनों जो थी वो प्रभु पर विश्वास करती, परमेश्वर पर भी विश्वास करती थी, और उनको पता था कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति काम करती है, और इसी विश्वास के कारण उन्होंने उसको भेजा। तो यीशु मार्था और मरियम और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो वो जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। देखिए यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है। लोग कहेंगे ये क्या कर दिया उसने, उसको तो मैसेज भेजा गया कि वो मेरा भाई बीमार है, तो उसको तो फटाफट चेलों को बोलना चाहिए लेट अस गो, अब हमें वहाँ जल्दी से चलना चाहिए, वो मेरा दोस्त बीमार है और वो जो लोग विश्वास करते हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो हमें तो जल्दी जाना चाहिए। अब यीशु ने क्या किया कि वो और रुक गया 2 दिन में। अब देखिए कई बारी ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगती है, हम बीमार होते हैं, दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तो जल्दी से इसका निवारण कर दे, जल्दी से इसका सलूशन बता दे, और ऐसा लगता है कि प्रभु तो वहाँ 2-3 दिन और ही रुक गया, तो मतलब मेरी तो प्रॉब्लम और डिले कर दी उसने। ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारी सोच है, पर प्रभु ऐसा क्यों होने देता है? प्रभु ऐसा होने देता है, प्रभु के तो सब कुछ कंट्रोल में है, ये नहीं कि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो हमारा सृष्टि करता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, पर वो कई बार ऐसा करता है जिससे परमेश्वर वो हर काम अपनी महिमा के लिए करता है। हमारी दुआ का जवाब देने में अगर देर भी है तो उसमें परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए हमें धीरज नहीं खोना, हमें सुख चैन नहीं खोना, हमें परेशान नहीं होना, हमें दुआ करते रहना, उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि उसको पता है कि उसने कब जाना है। उसको पता था अभी 2 दिन यहाँ और रुकना बेहतर है, क्योंकि जो काम आगे चल के करना है, अगर ये उसी टाइम चला जाता तो लाजर का तो बुखार उतर जाता उसी टाइम, मरने की नौबत ही नहीं आती। तो कई बारी क्या होता है कि अब कोई कह दे जी कि परमेश्वर का बहुत बड़ा मुआवजा यहाँ पर होने वाला है इसकी ज़िंदगी में, इसके जीवन में, तो लोग पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है इसको, कहते कुछ नहीं जी इसके सिर में दर्द रहता है, तो कहेंगे यार उसके लिए परमेश्वर को बुलाने की क्या जरूरत है, एस्प्रो की गोली खिला दो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, उसमें डॉक्टर है जी, कोई भी है, सिर पे बाम लगा दो ठीक हो जाएगा, विक्स लगा दो ठीक हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ तो परमेश्वर का काम कुछ भी नहीं हुआ, जब तक कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम तो परमेश्वर को पता है कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो इनको महिमा का पता ही नहीं चलने वाला कि परमेश्वर ने कोई काम भी किया कि नहीं किया। वो क्या की होया फिर वो तो आ गया सी, वो तो रस्ते च सी का बुखार उतर गया तो फिर एवं ही आ गया, उसे कोई फायदा ही नहीं हुआ। परमेश्वर के पुत्र के वहाँ जाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। फिर लोग कहते महिमा क्या करनी है जी, वो तो वो आपको सवेरे संदेशा भेजा, दोपहर को बुखार उतर गया, अब आप आ गए तो कोई गल नहीं, चाय पी लो आके, तो ठीक है बंदा। ये इंसान की ऐसी आदत है ना जी। कई बारी देखिए लोग कहते हैं कि हम कई बारी लोगों की जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े काम करता है, छोटे काम भी करता है, बड़े काम भी करता है, पर जब वो काम हो जाते हैं ना तो लोग कहते हैं ओ कोई नहीं यार, वो तो असी कर लिया सी तो हो गया, अरेंज हो गया सी, मेहनत कर ली सी, पढ़ाई कर ली सी तो फर्स्ट डिवीजन आ गई, वो सारे कागज पत्तर साढ़े सही से तो काम हो गया, नहीं तो फिर की है उहदे की प्रभु का की रोल है। तो इंसान बड़ी जल्दी अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य की बढ़ाई करना शुरू कर देता है। ये इंसान की सिफ्त है, क्योंकि इंसान शुरू से इस नेचर के अंदर पाया जाता है। पर जिस इंसान की नेचर बदली होती है वो हर चीज प्रभु पर डाल देता है। कहता प्रभु मैं कोशिश तो करी जा रहा हूँ, कोशिश करी जा रहा हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तेरे किए बगैर ये होने वाला नहीं है। और प्रभु दिल को भांप लेता है और प्रभु देखता है कि जब तुम्हारे अंदर ये भावना पाई जाती है तो इस भावना से तुमको तो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा, जिससे कि बड़ी महिमा हो, छोटी नहीं बड़ी महिमा हो। महिमा का तो मतलब ही एक बड़ा वर्ड है। अब किसी का बुखार उतर गया, लोग कहेंगे इसमें क्या महिमा करूँ मैं, हाँ जी,
एक गोली से बुखार होता, हम तो दे रहे थे 3 दिन से दवाइयाँ उसको, तो क्या वो उसका इलाज नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे होंगे। ऐसे थोड़ी कि लाजर को बुखार आ गया तो एक मसीह को संदेशा भेज दिया, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे। उसको कुछ जो देसी इलाज उसका कर रहा होगा, उसको चाय चाय अदरक वदरक कुछ ना कुछ पिला रहे होंगे ना उसको। पर इस सब के बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि प्रभु नहीं आ रहा, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से जो पूरा इलाज करना था वो तो उन्होंने किया। प्रभु को भी पता है कि कर रहे हो इलाज, तुम करते जाओ, ठीक है जी। पर बुखार नहीं उतरा, बंदा और बीमार हो गया, और ज्यादा खतरनाक बीमार हो गया। फिर यीशु वहां 2 दिन और ठहर गया। उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें, जहां से मैसेज आया था अब चलें। बुखार आए तो हो सकता है 1 आध दिन 2 दिन हो गए थे, फिर तो वो मरमरा भी गया। अब यीशु तो आया नहीं, तो 2 दिन और ठहर गया। अब उनके दिल पे क्या बीतरी होगी, मरियम और मार्था और बाकी जो लोग वहाँ उनके रिश्तेदार और मेहमान बुलाए होंगे ना, कि वो गुरुजी आ रहे हैं, अभी देखना ठीक हो जाएगा, मैसेज भेज दिया, आते ही होंगे। पता चला गुरुजी तो 2-3 दिन और ठहर गए। अब वो लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, इसकी तो हालत बिगड़ती जा रही, ये तो अब गया और अब गया, तो किधर है गुरुजी तुम्हारा, कैसा गुरुजी है ये? उसको तो बिल्कुल भी दया नहीं आ रही इस इंसान पर। कहते हो कि वो तो उससे बड़ा प्यार करता है, उसका मित्र है, उसका दोस्त है, उसको तो फटाफट आना चाहिए था। पर उनको ये नहीं पता कि ये डिले क्यों हो रहा है। हमारे जीवनों में कई बार इस प्रकार के डिलेज होते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। हम 4 आदमियों में कहते हैं, अरे ब्रदर इतने लोगों से दुआ करवाई, कुछ भी नहीं हो रहा, हमने तो ये भी कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ होएगा, ये तो प्रभु सुन ही नहीं रहा, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही कहीं से। ये हमारी इंसानियत, हम इंसान होने के नाते ऐसा सोच रहे हैं। वो भी सोच रहे थे ऐसे ही, उनको भी लोग एडवाइस करने वाले आ गए होंगे, कहते जी आप खामा खाजी उसके चक्कर में पड़े हो, वो तो अपने किसी और प्रोग्राम में। पर प्रभु को तो पता है, प्रभु ने जानबूझ के। अब देखिए 2 बातें इसमें कनेक्टेड हैं। मरियम और मार्था ने जब खबर भेजी, और जब उसने सुना, 5वीं 6ठी आयत में लिखा, जब उसने सुना वो बीमार है, सुनने के बाद कि जब वो बीमार है सुनने के बाद भी वो वहां 2 दिन और ठहर गया, जानते बूझते कि वो बीमार है। इंस्टेड ऑफ जल्दी जाने के उसने कहा और रुक जाओ, कुछ और करना है हमने। तब उसके बाद जब वो उसके बाद उनको कहता है अपने चेलों को, आओ अब हम यहूदिया की तरफ चलें, मतलब उधर चलें जहाँ वो बंदे रहते हैं। चेलों ने कहा, रबी अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू भी वहीं जाता है? तो यीशु ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही, इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है। अब ये बातें जो उसने जब उनसे कही, यीशु को पता लग गया, अब वो बंदा मर गया। वो तो खुदा है, खुदा को तो सब कुछ पता है, कहीं बगैर जाए वो उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। तब उसने कहा वो बंदा मर गया। अगर दिन के क्या 12 घंटे नहीं होते, अगर कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। तो मतलब हमें ये उसने एक कंपैरिजन दिया यहाँ पर। उसने कंपैरिजन दी, जब दिन में हम चलते हैं तो हमें दिखाई देता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जब हम रात में चलते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो क्योंकि चेलों की भी कुछ हालत ऐसी थी कि चेले भी जो थे, ये क्या चक्कर चल रहा है, इसको तो खबर मिल गई, और गुरुजी तो 2 दिन और यहाँ ठहर गए, अभी उधर क्या हो रहा है। तो वो अपने चेलों को कहता है, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, पर यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं। तो तुम अगर ठोकर खाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब तुम उस प्रकाश में नहीं हो जो प्रकाश प्रभु से मिलता है। इसलिए उनको एक सांसारिक एग्जाम्पल दे रहा है। अब इसके बाद ये भी बता रहा है कि हमारा जो मित्र लाजर है वो सो गया। उसने ये नहीं कहा कि मर गया, उसने कहा वो सो गया। प्रभु एक वर्ड जो बोलता है उसके पीछे एक मतलब होता है, हमें चाहे समझ नहीं आता, पर प्रभु
का जो ज्ञान है वो प्रकाशन से मिलता है। तो वो कहता है हमारा लाजर जो दोस्त है वो सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसे मुर्दों में से जिंदा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जगाने जा रहा हूँ। यू नो, कितनी गहरी बात प्रभु ने कही। यू नो, और वो ये बात कह रहा अपने चेलों से। अब चेले भी पता नहीं कह रहे सो गया है, तो फिर वो बीमार था, वो सो गया तो फिर क्यों जा रहा? कह रहा अब मैं उसे सोते हुए उसे जगाने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु के लिए मौत कोई मौत नहीं है, प्रभु के लिए मौत एक नींद है। जो प्रभु में सोता है वो सोता है, वो मरता नहीं है, वो एक नींद में है। जब आदमी नींद में होता है तो बेखबर होता है। नींद में उसे किसी दुनिया की, दीन दुनिया की कोई खबर, जो गहरी नींद में सोता है उसे दीन दुनिया की खबर नहीं होती है। और फिर वो एक टाइम पर फिर जाग जाता है, क्योंकि मरा नहीं है, वो सो गया है। सोने और मरने में ये फर्क है। इसलिए जो विश्वासी है उसके लिए हमेशा बाइबल में लिखा गया वो सो जाता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि वो मरेगा कैसे? वो तो प्रभु में है। जो प्रभु में है वो मर सकता ही नहीं है। अगर वो मर भी, बाइबल में लिखा, अगर वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो जीता है वो मरेगा नहीं। ये उस सिचुएशन को दिखाता है। जो कब्र में गया वो जी उठेगा, मतलब उसका रिजरेक्शन होगा। और जो जिंदा है प्रभु के आने पे वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो बदल जाएगा। ये उसने बड़े रहस्य की बात प्रभु हर समय करता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि लाजर सो गया, मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। अगर वो सो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो उठ ही जाएगा वो। अगर सो गया तो मतलब वो ये सोचना, सो गया तो सो गया का मतलब तो बुखार भी उतर गया होगा, तभी तो सो गया, नहीं तो बेचैन होता। पर प्रभु क्या बोल रहा है उनको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि वो उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो रास्ते में देख के चलता है वो ठोकर नहीं खाता, जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है। तो अगर हमारे अंदर ठोकर खाने की भावना आ रही है या अविश्वास की भावना आ रही है, वो इसलिए कि अगर हम अंधेरे में हैं, मतलब हम पे प्रकाशन नहीं हुआ। और प्रकाशन हो गया फिर हम ठोकर नहीं खाएंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि हमारे से क्या बातचीत की जा रही है। तो उसने कहा कि हे प्रभु सो गया। तो सोच यीशु ने तो उसकी मृत्यु के बारे में कहा था। अब यहाँ पर ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको समझाने के लिए, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमको भी समझाने के लिए बोल रहा है कि वो सो गया का मतलब था कि वो लाजर मर गया है। पर प्रभु मरने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, प्रभु सोने का वर्ड इस्तेमाल करता है। पर एक्चुअल में वो मर गया था। नहीं तो लोग आज सोचते ये क्या, ये जो स्टोरी लिखी है इसमें तो मरा ही नहीं था बंदा, एम ही तो सो रहा था, तो फिर क्यों इतना लंबी चौड़ी बातचीत लिखने की आदत है? पर वो असल में मर गया था। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कर कह दिया। अभी भी वो कंफ्यूज थे, यू नो। वो समझे कि उसे नींद में सो जाने के विषय में प्रभु ने कहा, क्योंकि उनकी जो अकल थी वो अभी अंधेरे में थी, इसीलिए उनका जो उनके ऊपर भी बात क्लियर नहीं थी। पर यीशु समझ गया, इसलिए उसने उनसे क्लियर वर्ड्स में कह दिया, मेरा मित्र लाजर मर गया। उसने कहा तुम ये भाषा समझते हो तो क्लियरली सुन लो, अब समझ लो तुम क्लियरली। तो उसके बाद, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। कितनी बड़ी कह रहा है कि मुझे इस चीज की खुशी है। वो कह रहे हैं वो बंदा मर गया, इसको खुशी है, क्योंकि उसको इस चीज की खुशी है कि अब मैं वो पावर दिखा पाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा रुक गया। प्रभु को, परमेश्वर के पुत्र को पिता की महिमा करने में खुशी है। छोटी मोटी चीजें इधर से उधर घुमाने में खुशी नहीं है उसको, वो तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मेन चीज है परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कह रहा अब मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, मैं वहां ना था, इस चीज से आनंदित हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां होता तो वो बंदा मरता ही नहीं, तो परमेश्वर की महिमा कैसे होती। तो इसलिए आनंद अब मुझे अब हो रहा है कि अब तो बड़ा काम होने वाला है। इसीलिए जब हम लटके होते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी आशाओं में लटके होते हैं, हम मुंह बना के बैठे होते, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा, वो सुन ही नहीं रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, प्रभु जी ये क्या हो रहा है। प्रभु कहता और डिले करो, और डिले करो,
जैसे जब उसके बाद जब ये रिजल्ट निकले तब वो आनंदित होगा। तब आनंद जो होगा वो आनंद, अब जैसे कोई बंदे का पेट भरा उसे रोटी खिलाए जो कहेगा कोई मजा ही नहीं आया, और भूखा हो 2-4 दिन का, फिर उसे तुम सूखी रोटी खिला दो वो कहेगा आनंद आ गया जी, है जी। तो प्रभु को पता है हमें कौन सा डोज देना और कैसे देना है, ये प्रभु को पता है। हम इंसान इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि प्रभु तो सब काम अपनी महिमा के लिए करता है। तो उसको पता था, इसलिए मैं आनंदित हूँ कि मैं वहां पर ना था, जिससे कि तुम विश्वास करो, नहीं तो तुम विश्वास भी ना करते। प्रभु ये किया कुछ हुआ नहीं, कुछ कमी कोई नहीं हुआ, ग्रेट विश्वास क्या हो गया इसमें। फिर उसके बाद में कहता है कि आओ हम उसके पास चले। अब वो उनको लेकर चलता है। तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, वो तो मर ही गया, हम भी चले, हम भी मरते हैं वहां जाकर। सी किस तरीके के लोग। और थोमा जो है वो आदमी हम देखते हैं वो हमेशा औंधी अकल का आदमी, उसको सीधी सीधी कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती कि यहाँ थॉमस का नाम क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है। उन चेलों में थोमा भी तो था ना, तो जो थोमा था वो डाउटफुल आदमी था, बाकी तो जल्दी विश्वास कर भी लेते थे, बाकी तो समझ जाते हैं यीशु जिंदा हो गया, होता नहीं। जब तक उसके जख्म में उंगली नहीं डाली तब तक नहीं मानूंगा कि वो जिंदा हुआ। तो यहाँ पर भी वही वाला थोमा अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, कहता अभी हम भी जो वो मर गया ना, वो उसका दोस्त था, हम भी चले मरने के लिए। कितनी उल्टी बात कर रहे हैं वो। और प्रभु ऐसों को भी सहता है। जब हम कई बार ऐसी उल्टी बात करते हैं ना, ओ यार होते सुनते ही नहीं, साड़ी दुआ असी तो मरण ते आगे साथ काम ही नहीं हो रहा, छो यार परे है मसीह है जी, असी फिर बर्बाद ही हो जाएगी, हम की करिए। ये हम भी सोचते हैं, और प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं जो डाउटफुल होते हैं, जो डाउट करते हैं, दूसरे आदमी ऐसा नहीं सोचते हैं। अब वहां पहुंचने पर प्रभु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन हो चुके हैं। ये 4 दिन का भी जो चक्कर है ये भी रहस्यमयी है, ये भी एक भेद है। क्योंकि 3 दिन के बाद तो प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरा जो पवित्र जन है उसमें उसके अंदर कोई बुराई पैदा नहीं होगी, उसके अंदर कोई वो नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, उसकी बॉडी सड़ेगी नहीं, उसकी बॉडी का दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्कंडीशन नहीं होगी। इसलिए 3 दिन के बाद वो बाहर आ गया। और यहाँ तो 4 दिन हो गए, तो 4 दिन के बाद तो बॉडी सड़नी शुरू हो जाती है, बायोलॉजिकली भी मेडिकली भी। तो कहता उसको ये पता लगा, यीशु को मालूम हुआ कि उसे रखे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के से कोई 2 मील की दूरी पर था। वो जहाँ उनको डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो करीब 2 मील की दूरी। उस टाइम पर 2 मील की दूरी बहुत हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम तो कारें और मोटरें ये सब नहीं हुआ करता था। तो लोग तो ऐसी टेम्पोरेरी सवारियों पे इक्के विक्के पे, कैमल पे या घोड़ों पे या पैदल ऐसे कहीं यात्रा किया करते थे। 2 मील की बहुत बड़ी दूरी थी। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसकी मृत्यु के पर शांति देने के लिए आए थे। अब बहुत सारे, वो तो सारे यहूदी थे, तो पूरा कुनबा ही यहूदी था। तो वहाँ पर वो आए उसको शांति देने के लिए। बड़ा अफसोस हुआ जी आपका भाई की डेथ हो गई। अब वो उसको भी कह रहे होंगे यीशु को देख लिया, ये जो जिसको तुम गुरुजी बोलते हो तो गायब है, उसका तो कोई पता ही नहीं। जब उसकी जरूरत है यहाँ पर, किधर है वो भी उलाहना दे रहे होंगे मरियम और मार्था को, मान लो उसको, उसके पीछे भागो। और हम तो कह रहे हैं मूसा वाली बात मान लो, क्योंकि वो तो मूसा के अनुयायी थे ना। यहूदियों का जिक्र इसलिए लिखा गया कि यहूदियों का कैरेक्टर क्या है वो हमें पता है, उनकी तो आंखें बंद थी। तो शांति देने के लिए तब मार्था ने यीशु मसीह के आने का सुसमाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, पर मरियम घर पे ही बैठी रही। आप ये देखिए कि मरियम जो थी वो घर पर बैठी रही और मार्था जो है उसे भेंट करने के लिए। एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर जाता है तो मरियम जो है वो तो प्रभु के पास बैठ करके उसके चरणों में संदेश सुन रही है, और मार्था जो है वो किचन में खाना बना रही उसके लिए, है ना।
ऐसे ही है ना। तो ये दो बहनें हैं पर दोनों का कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है। ये दो बिलीवर हैं जिनका कैरेक्टर डिफरेंट है। एक जो है वो सोचता है कि प्रभु को हम अच्छा खाना वाना खिला देंगे खुश हो जाएगा, बहुत बड़ा धर्म पुण्य का काम हो गया। एक बोलती है उसके चरणों में बैठ के वचन सुनेंगे, उससे बड़ा धर्म पुण्य का काम कुछ नहीं। हम प्रभु को क्या खाना खिला सकते हैं, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, हम तो भोजन उससे लेंगे। तो मरियम जो थी वो किसी विश्वास के कारण वहीं बैठी रही, इत्मीनान में, धीरज में बैठी रही अपने घर में। और मार्था दौड़ती गई रास्ते में उसके पास। तो मार्था ने कहा मैं जाके पहले मिल लेती हूँ तो प्रभु के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी, और वो घर में बैठी थी, वो फेथ में थी, वो ईमान में बैठी थी। तो मरियम जब वहाँ बैठी थी तो अब मार्था ने यीशु के आने तो उसे भेंट करने को गई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। अगर तू टाइम से आ जाता तो वो नहीं मरता। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बोला, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वो जी उठेगा। ये तो सबको पता है कि वो जी उठेगा एक दिन जब जी उठने का दिन आएगा, पुनरुत्थान का दिन आएगा, तो वो जी उठेगा। तो मार्था ने कहने लगी, मार्था उसे दिखाने लगी, मैं वचन को जानती हूँ, ज्ञान वाली बात, मैं वचन को जानती हूँ, वो जी उठेगा। तब यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूँ। वो कह रही है कि हमें ये पता है कि सब बड़े बूढ़ों ने भी बताया है, हमारे गुरुओं ने भी बताया कि वो जी उठेगा, एक दिन जी उठेगा। तो उसने बोला, वो जिस जी उठने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में कर रही, वो तो ये तेरे सामने खड़ा है पुनरुत्थान। मतलब वो उसके विश्वास की डेप्थ उसको याद दिला रहा है कि तू अपने विश्वास को दिखा तो रही है पर तेरे विश्वास में गहराई कहाँ है। विश्वास कई बार हम करते तो हैं पर हमारे विश्वास में गहराई नहीं होती, प्रैक्टिकलिटी नहीं होती। उस विश्वास को हम कोई चीज मांग रहे हैं पर वो विश्वास जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें ये एविडेंस मिल जाए कि ये मेरे लिए हो चुका है। ये है वो विश्वास। वो कह रही वो तो तब जी उठेगा, कब जी उठेगा हमें क्या मालूम, पर अभी तो मर गया वो। पर प्रभु कहता है वो जिस जी उठने के समय की तो बात कर रही है वो तेरे आगे खड़ा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। उसने कहा मैं हूँ वो पुनरुत्थान जीवन। तो वो कहता है अब मैं जानती हूँ। और फिर वो पहले वो कहती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, पर अगर तू परमेश्वर से मांगेगा तो मेरा भाई जी उठेगा। ठीक है। मार्था ने कहा मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन जी उठे। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीवित है अगर वो मुझ पर विश्वास करता है तो वो नहीं मरेगा। यहाँ पर उसने पूरे के पूरे रैप्चर की सिचुएशन को बता दिया कि अगर कोई मर के गड्ढे में भी चला गया तो वो जी उठेगा, और अगर जो जीता है तो वो बदल जाएगा, वो मरेगा नहीं। आमीन। ये दोनों पासे जो रैप्चर के हैं, रिजरेक्शन एंड चेंजिंग ऑफ द बॉडी, ये दोनों की जो मिस्ट्री है प्रभु ने यहाँ 2 सेंटेंस में बयान कर दी। अब किसके समझ में वहाँ आई या नहीं आई वो अलग बात है, पर हम जो पढ़ते हैं हमारे समझ में आ गई। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा पुनरुत्थान जो मुझ पर वो मरेगा और वो अनंत काल तक नहीं मरेगा जो जीवित है। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अब वो उससे पूछ रहा, ये जो बात मैंने अभी अभी बोली, क्या तू जानती इसका मतलब क्या है? इस बात पे क्या तू विश्वास करती है? तो उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। यहाँ पर उसने अपने विश्वास का अंगीकार कन्फेशन किया। अब ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुला के चुपके से कहा गुरुजी यही है, वो तुझे बुला रहा है। मरियम अंदर बैठी थी और मार्था से सारी गुफ्तगू हुई। उसने जाके अपनी बहन को बुलाया, वो तो आ गया, यहीं पर है।
ये सुनते ही वो बाहर आ गई। यीशु अभी गांव में पहुंचा ही नहीं था, पर उसी स्थान में जहां मार्था ने भेंट करी थी, तब जो यहूदी उसके साथ घर में से उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, वो ये समझे कि कब्र पर रोने के लिए जा रही है, क्योंकि वो तो अविश्वासी थे। वो तो मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो तो दिलासा देने के लिए आए थे। इतनी देर से बैठ के यहाँ रो रहे हैं, अब वो कब्र पे भी जा रही है, वो आ गया ना गुरुजी, अब उसको लेके जाएगी, सारे के सारे मिलके वहां रोएंगे, यू नो। उनके दिमाग में तो यही अंडरस्टैंडिंग थी, यहूदियों के दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग थी, तभी वो सोच रहे थे ये तो वहां रोने के लिए गई। तब जो यहूदी थे, तब जो ये सुनते ही उसके पास गई। यीशु अभी गांव में शांति दे रहे थे, मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, समझे कि कब्र पर रोने के जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। वो यहूदी भी उसके पीछे पीछे हो लिए, चलो जी वो मातम मनाने जा रही, हम भी वहां पर चलते हैं। जब मरियम वहां पहुंची तो यीशु ने, जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। ये कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। सारे के सारे मातम मना रहे थे, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल के देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, उससे इतना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी नहीं कर सका कि वो मनुष्य न मरता? उसको ताने दे रहे हैं, उसको उल्हाने लगा रहे हैं। तो ये कौन सा कैरेक्टर है? ये अविश्वासी का कैरेक्टर है, ये अनबिलीवर का कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो लोग। और वो मातम मना रहे हैं, इस चीज का वो मातम मना रहे हैं। अब वहां पर ये लिखा है कि यीशु रोया, तो यीशु इसलिए नहीं रोया कि यीशु भी मातम मना रहा है। लोग, बहुत से लोग इस चीज को सोचते हैं, यीशु मसीह उनके दर्द को देख के रोया, लाजर के मरने पे वो रोया। नहीं, यीशु क्यों रोएगा? यीशु को तो पता है लाजर सो रहा। ये भेद की बात है, ये एक वो मिस्ट्री है जो इसकी अंदर एक लेयर है। मेरे को भी बहुत दिनों तक यही पता था यीशु इसीलिए रोया कि वो उसको दुखी हो गया, मेरा दोस्त मर गया, तो ये लोग रो रहे, मैं भी रो लूं। नहीं, यीशु किस लिए रोया? उनके अविश्वास पे रोया, उनके अनबिलीफ पे रोया। जैसे यीशु को दुख हुआ था, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैं कब तक तेरे साथ रहूंगा। क्यों? कि उनके अनबिलीफ को देख के यीशु रोया कि ये अगर ये विश्वासी होते और अगर ये मुझे गुरु मानते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? तो क्यों रो रहे हो? तुम सांसारिक लोग हो। जैसे कि लोग आज भी जब कोई मर जाता है तो मातम मनाते हैं कि जी अभी हमारा 12 दिन का शोक चल रहा है। जी क्यों शोक चल रहा है? अभी मर गया वो बंदा जी, तो इसका मतलब क्या तुम्हारे पास वो नहीं? पौलुस भी कहता है, क्या तुम्हारे पास उम्मीद नहीं है? क्या तुम अविश्वासी लोग हो? क्या तुम उन लोगों की तरह मातम बना रहे हो जिनके पास कोई आशा नहीं, जिनके पास आस नहीं? तुम्हारे पास तो आस है ना, तो काहे को मातम बना रहे हो? काहे को रो रहे हो? और वो यहूदी लोग और आ गए फौज की फौज लेके, वो भी और जोर जोर से दाढ़े मार मार के रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो भी पीछे हो गए कि चल ये मातम बनाने जा रही थी, हम भी इसके साथ चलते। तब यीशु ने देखा ये तो मामला बड़ा अविश्वास का मामला है, इसलिए यीशु इसलिए नहीं रोया। उसने कहा जी चलो मैं भी इसी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। यीशु क्यों रोएगा? उसको किस चीज का मातम बनाना है? वो तो महिमा करने के लिए आ रहा है। वो तो कह रहा मैं तो आनंदित हूं कि परमेश्वर की महिमा यहाँ होने वाली है, तो वो जाके वहां रोना शुरू कर देगा? नहीं, प्रभु ऐसा काम नहीं करता। इसलिए हमें ये चीज सीखनी है कि प्रभु जो है वो आनंदित वहां इसलिए था कि वहां परमेश्वर का काम होने वाला है। अब प्रभु वहां रोया इसलिए कि उनके अविश्वास को देखकर। जहां अविश्वास होता है वहां परमेश्वर को ठेस पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास पक्का रहे। अब तब यहूदी कहने लगे कि देखो कितना प्रेम। अविश्वासी क्या सोचेगा? देखा जी कितना प्रेम रखता था, इससे भी नहीं रहा गया, ये भी रो रहा है। और वो यहूदी थे कौन? अविश्वासी थे। तो अविश्वासी ऐसी बातें करेगा, मानी जी और थोड़ा रो लो जी, कम से कम थोड़ा सा उसके दिल हल्का हो जाए, रो लो जी थोड़ा सा। वो ये भी रो रहा है, चलो गुरु जी भी रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, तो मातम मना लो। अविश्वास।
रिजरेक्शन उनके सामने खड़ी है, तो रिजरेक्शन रोएगी क्या? जो रिजरेक्शन कराने वाला है, जो कह रहा है बंदा नहीं मरेगा, पुनरुत्थान होगा, तो वो क्या, वो रोएगा? वो उसको किस चीज का दुख है जो वो रो रहा है? उसको तो खुशी है कि प्रभु की महिमा होने वाली है 2 मिनट के अंदर। यहाँ इसमें से कुछ ने कहा क्या, जिसने अंदर, अब ये उसको चैलेंज भी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मिरेकल करता था, अब क्या हो गया इसको, ये कुछ भी नहीं कर सकता कि उनके लिए चैलेंज कर रहे हैं, जैसे कि फरीसी लोग किया करते थे, जैसे अविश्वासी लोग कहते हैं ना, वो कहते क्या थोड़ा यीशु बड़ा विश्वास कर करो, विश्वास दिखाओ ना अपने, क्यों रो रहे हो? रो रहे तो हम रोते रहो फिर। अब यीशु फिर से मन में उदास होकर कब्र पे आया। अब यीशु उदास इसलिए नहीं था कि लाजर मर गया, यीशु उदास इसलिए था कि वो विश्वासी की तरफ बिहेव नहीं कर रहे। उनको यीशु की जहाँ प्रेजेंस है, जो कह रहा मैं पुनरुत्थान हूँ, वो तुम्हारे पास अब खड़ा है, तुम्हें तो अब खुश हो जाना चाहिए। अब तुम्हें क्यों रोना चाहिए? तुम रो लिए, 3 दिन से मर गया, रो लिए, ठीक है जी, तुम्हारे साथी दोस्त भी आ गए तुमको और रुलाने के लिए आ गए, अब यीशु आ गया, तो अब काहे को रो रहे हो? जहाँ जीसस की प्रेजेंस है, काहे के लिए रोना? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तो खुशी खुशी जाए। गुरु जी अब तो आप आ गए, उसने कह भी दिया पुनरुत्थान मैं हूँ, तो खुशी खुशी जाओ ना। उस अविश्वास को देखकर यीशु उदास हो गया। अब देखिए क्या होता है, वो कब्र पर आया, वो एक गुफा थी, उस पर एक पत्थर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, और मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से दुर्गंध आती है क्योंकि मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा उसका टारगेट है। ये सब बीच की बातें उसका टारगेट नहीं है। उसका जो गोल है, जिसकी खातिर वो 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गया और वो आया, और उसको दुख किस चीज का हो रहा है? इनके अविश्वास को देखकर हो रहा है। कह रहा तुमको पता भी है कि मैं कौन हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ मैं पुनरुत्थान हूँ, फिर तुम यहाँ रोने और मातम कर रहे हो। इसका उसे अफसोस हो गया। उसने कहा, हे गुरु जी, अब तो वहाँ 4 दिन में बदबू भी आ रही होगी, एक और साइन अनबिलीफ का, अब तो बेकार है जी, अब क्या करोगे? तुम्हारे बस की नहीं हो, हम निकाल भी लाओगे तो वो तो बदबू वाला आदमी बाहर आएगा। देखिए विश्वास। अब कई बार लोग कहते हैं यार वो मेरा बंदा मरे तो 50 साल हो गए, उसकी तो हड्डी का टुकड़ा भी नहीं होगा, तो रिजरेक्शन के दिन वो कैसे बाहर आएगा? पता नहीं कौन से पानी में चला गया, कौन सा केमिकल बन गया, अब कैसे रिजरेक्शन बाहर आएगा? ये अनबिलीफ है। बिलीफ में क्या है? प्रभु को पता है कैसे आएगा। अब्राहम को पता था मेमना कैसे मिलेगा, वो तो बेटे को लेकर चल दिया और वैसा वैसा किया जैसे प्रभु ने कहा। तो जैसे जैसे प्रभु ने कहा हम तो वैसे वैसा करेंगे। बाकी का काम प्रभु का काम है। यहाँ पर भी प्रभु उनको कह रहा है ऐसे ऐसे करो, तो वैसा वैसा हो जाएगा जैसा मैंने कराना है। अब प्रभु ने, उन्होंने कहा दुर्गंध, तो उन्होंने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। 40 आयत में लिखा है। तो परमेश्वर की महिमा को दिखाने की बात हो रही है, खाली एक बंदे को कब्र से अंदर बाहर करने की बात नहीं हो रही। परमेश्वर की महिमा उससे बड़ी चीज है, उससे विश्वास पैदा होता है, उससे एक टेस्टिमनी पैदा होती, गवाही पैदा होती है। तो उसने कहा, तब उसने यहाँ पर कुछ इंग्लिश की जो वर्सेस हैं वो उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं है हिंदी की किताब में। परमेश्वर ने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा ये पत्थर हटाओ, उन्होंने कहा पत्थर बहुत भारी है। सब चीज इधर हिंदी की बाइबल में नहीं लिखा है, पर जिनको ज़बानी याद है ये घटना उनको पता है। यहाँ पर तो उन्होंने डायरेक्ट रख दिया कि तब उन्होंने पत्थर को हटा दिया, और उसके पहले तो प्रभु ने कहा था पत्थर हटाओ। यहाँ तो ऐसा लग रहा है उन्होंने प्रभु से बगैर पूछे ही पत्थर हटा दिए। एक साइड में तो घबराए हुए कि वहाँ बदबू आ रही है, और पत्थर भी अपनी मर्जी से हटा दिया, ये तो गड़बड़ हो गई ना बात। तो यहाँ बीच में क्या है कि जो हिंदी के ट्रांसलेशन है उसमें कई मिसिंग लिंक है। इसीलिए जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो हमें किसी से साथ से समझ लेने की जरूरत है जिसको इसका पूरा ज्ञान है। इंग्लिश की आप बाइबल पढ़ोगे उसमें एक एक चीज प्रॉपर तरतीब से लिखी है। पर प्रभु ने उनसे कहा कि ये पत्थर हटाओ। तब उन्होंने उससे कहा कि यहाँ तो 3 दिन से दुर्गंध आ रही होगी, पर उसने कहा पत्थर हटाओ, तुम वो काम करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद जो मुझे करना है वो मुझे मालूम। तो क्या वही प्रभु
जो अंदर से सड़े हुए लाजर को बाहर निकालेगा, क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? उसने कहा नहीं, तुम वो काम करो जो तुम कर सकते हो, मैं वो काम करूंगा जो तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये एक एक जो इंसिडेंस है, चाहे ये इतनी छोटी सी स्टोरी है, इतनी छोटी सी घटना है, पर इसके अंदर कितनी गहराई है देखिए, क्योंकि ये प्रभु बता रहा है, ये प्रभु ने लिखवाई है। ये इतनी हल्की चीज नहीं है जैसे कि हम पढ़ लेते हो लाजर को जिंदा कर दिया, कब्र पे से टालिए, गल खत्म। एक छोटी सी चीज के अंदर लेयर्स पे लेयर है, लेयर पे लेयर है प्रभु के हर एक वर्ड की। तब उन्होंने पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। देखिए, वो बेटे की हैसियत से पिता से बात कर रहा है। हालांकि वो परमेश्वर उसके अंदर है, पर वो शरीर में बेटा है, शरीर में उसकी मिनिस्ट्री चल रही है एज ए सन, एज ए गॉड नहीं, एज ए फादर नहीं, एज ए सन मिनिस्ट्री कर रहा है। जब भी पिता को बुलाता है तो वो पवित्र आत्मा से बात करता है। पवित्र आत्मा ही पिता है, वो पवित्र आत्मा से ही पैदा हुआ था, तो शरीर में वो पुत्र के ऑफिस में। तो वो कहता, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये नहीं कह रहा है पिता तू मेरी सुन ले, उसके पास तो पूरी अथॉरिटी है, वो तो अथॉरिटी से बात करता है। तूने मेरी सुन ली। हम भी जब दुआ करते हैं तो हमें भी दुआ ऐसे करना चाहिए, प्रभु मैंने तो सही दुआ करी, तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी सुन ली। हम ऐसे दुआ ना करते, हे प्रभु तू मेरी सुन लेना, हे प्रभु तू दया कर देना, हे प्रभु तू मेहरबानी कर देना। नहीं, इसका मतलब अभी डाउट है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो दुआ उसने की, हे पिता तूने मेरी सुन ली, मैंने मान लिया। इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि विश्वास जो है अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आमीन। As if you have already received. Yes. When you pray, believe that you have already received, it is done for you. तो प्रभु ये वही शिक्षा, ये भी शिक्षा प्रभु यहाँ दे रहा है इस प्रार्थना के द्वारा, तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर का पुत्र उसकी संतान बन जाता है, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर हमारी हमेशा उसकी सुनता है। आमीन। सुनता में चाहे 2 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 2 घंटे लगे, पर सुनता है। और चाहे ना आंसर आए वो भी सुनता है, क्योंकि उसमें भी बेहतरी है। हर हालत में परमेश्वर का जो जन है वो ये कहेगा, तूने मेरी सुन ली, तेरा धन्यवाद हो। नहीं भी मिला, तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी सुन ली। मेरी तो प्रार्थना थी मेरा भला हो जाए, मेरा भला इसमें है कि तूने नहीं देना था, इसमें भी मेरा भला, तो तूने मेरी सुन ली। मैं जानता तू सदा मेरी। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से बुलाया, लाजर निकला। अंग्रेजी में लिखा है लाजर कम आउट। उसने ये नहीं बोला लाजर यू रिजरेक्ट, उसने ये नहीं बोला लाजर यू बिकम अलाइव, उसने बोला कम आउट। उसको पता था अंदर जो लाजर है वो मरा नहीं है, वो सो रहा है, चाहे उसके पट्टियां बंधी हैं, चाहे बदबू आ रही है, पर प्रभु को पता है वो सो रहा है। चाहे प्रभु का जन्म मरे हुए 50 साल हो चुके हैं, जिसकी हड्डियां भी गल गई हैं, जिसके ना स्किन का पता, ना सिर का पता, ना खाल का पता, जब वो उसको पुकारेगा कम आउट, तो वो एक सोने की कंडीशन में से। अब कोई बाहर से आके यहाँ कोई बिस्तर पे सो रहा हो और बाहर से उसका पड़ोसी आके बोलेगा ओ प्राजी कम आउट, तो वो ये थोड़ी बोलेगा प्राजी यू रिजरेक्ट फर्स्ट देन यू कम आउट। अगर वो वाकई में सो रहा है तो वो यही बोलेगा ना कि भाई बाहर आ जा, ठीक है ना, ऊंची आवाज में बोलेगा बाहर आ जा। तो ऐसे ही ये सुने ऊंची आवाज में। तो प्रभु की नजर में वो लाजर मरा हुआ नहीं था, प्रभु की नजर में वो लाजर सो रहा था। तो उसने उसको बोला कि लाजर बाहर आ जा। तो बड़ी ऊंची आवाज से उसने बोला लाजर निकला, मतलब बाहर आ जा। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोछे से लिपटा था। यीशु ने कहा उसे खोल दो, जाने दो। हालेलुया। लाजर जो था प्रभु के पुकारते ही बाहर आ गया और उसके बंधन बंधे हुए अपने बंधनों के समेत बाहर आ गया। अब ऐसा भी कभी होता है किसी आदमी का मुंह पर पट्टी बांध दो, हाथ पैर बांध दो, उसके बाद कह दो वो सो रहा है,
लोग कहेंगे यहाँ तो कोई गड़बड़ है, दिमाग खराब है इन लोगों। अरे वो आदमी सो रहा है, उसके हाथ पर बांध दिया, बदबू आ रही। प्रभु की नज़र में वो सो रहा है, दुनिया की नज़र में वो मरा हुआ। तभी वहाँ लिखा है लाजर जो मर गया था कफन बांधे हुए बाहर आई है। सांसारिक रूप से जो सोच थी उसका विवरण यह है। और प्रभु की नज़र में तो लाजर जो था वो सो रहा था, तभी प्रभु ने उसे आवाज़ दी कि तू बाहर आ जाए। देखिए यहाँ पर शारीरिक और आत्मिक चीज़ों में कितना डिफरेंस होता है। शारीरिक नज़रिए से जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें लगा पट्टी बंधी है, बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए, ठीक है जी, क्या बाहर आएगा, रो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पर प्रभु की नज़र में कुछ नहीं है ये, उसकी नज़र में तो एक आवाज़ है, बाहर आ जाए। तो सब कुछ जो था वो सारा पड़ा का पड़ा रह गया। तो यहाँ पर जब उन्होंने इस काम को देखा, तो बहुतों ने विश्वास किया। और उनमें से कुछ फरीसियों ने वहां जाकर यीशु के कामों का समाचार भी दे दिया, भैया आज तो उसने ऐसा सा काम कर दिया। और इस पर प्रधान याजकों ने फरीसियों की सभा बुलाई, बड़े मिनिस्टर की मीटिंग हो गई जी, आज पे काम कोई टोटल गड़बड़ हो गया जी। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ फरीसियां की ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट है खतरा हो गया, ਹੁਣ ਇਹ गई। उन्होंने जाके सभा बुलाई, उन्होंने कहा हम करते क्या हैं, ये मनुष्य को बहुत सारे चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, हम चुप करके बैठे हुए हैं, ये देखो इसकी पावर तो बढ़ती जा रही है, मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है। यदि हम उसे यही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। अब ये वो टाइम था, ये वो मौजज़ा था जिसके पीछे वो जितने लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने अब सेंध लगानी शुरू कर दी। अब मामला खतरनाक है। अभी तक तो ये सारे जो काम कर दिए ना उतने, वो तो हम टॉलरेट कर रहे हैं, पर आज जो इसने काम कर दिया ना, अब तो हमारी गवर्नमेंट को खतरा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, क्या हम उसे यहीं छोड़ दें, नहीं तो सब उस पर विश्वास लाएंगे, रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पे अधिकार कर लेंगे, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट पावरफुल थी ना। पर ये जो स्पिरिचुअल ग्रुप था यहूदियों का, ये इनकी थोड़ी रोब थी। इन्होंने कहा ये भी गया, ये जो गुरुजी काम कर रहा है ना, इससे तो हमारी टोटल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तब उनमें से कैफा नाम का एक व्यक्ति था जो मायाजाल था, उससे कहा तुम कुछ भी नहीं जानते, ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए भला हमारे लोगों के लिए मरे और सारी सृष्टि जय। तो उसने कहा कि मायाजक भविष्यवाणी की बात का सार ये है कि इसके बाद से जो यहूदी लोग थे, उन्होंने रोमियों के साथ मिल करके प्रभु को मारने की पूरी असली साजिश वहाँ से शुरू हो गई। ये वो मौका था जब उन्होंने कहा पक्का जी अब इसकी मिनिस्ट्री को ख़त्म करना, नहीं तो हमारी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाए। इसलिए प्रभु ने ऐसा क्यों किया कि ये सारी आग भी लगे वहाँ पर और परमेश्वर की महिमा जागृत हो जाए। तो ये जो हमारे लिए क्यों बात ये लिखवाई गई कि एक तो हमें अपने विश्वास को नहीं खोना, हमारे जीवन में कोई काम नहीं भी हो रहा तो हमें ये नहीं सोचना कि वहाँ कोई चांस ही नहीं है, तो बदबू आ गई तो कोई चांस ही नहीं है, हाँ जी। और यीशु ने आने में डिले कर दी तो भी कोई चांस नहीं, हमारी प्रार्थना का रिप्लाई आने में भी कोई चांस नहीं, और कोई मर गया तो वो तो गया जी, अब तो बात ही खत्म हो गई। तो इन सारी बातों का सार ये है कि प्रभु कहता है अपने विश्वास को कभी ना छोड़ो। प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, प्रभु के लिए हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, पर उसके समय में है। पूरी कब होगी, उसके समय में होगी। वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गया, उसने समय लिया, उसी समय नहीं गया, ठीक है जी। तो क्योंकि उसने वो हो जाने दिया जबकि महिमा का समय पूरा हो जाए। हमारे जीवनों में कई बातें देर से पूरी होती हैं, कई बार लगता है नहीं पूरी हो रही, पर जब अगर हम विश्वास में रहेंगे तो प्रभु हमें दिखाता है क्योंकि महिमा यहाँ पर होनी है, इसलिए वो डिले भी होगा, इसलिए वो तुम्हारे को लगागा कि देर हो रही है, देर सवेर हो रही है, और उस पर विश्वास करो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन वो है। और हमारा जब रोना धोना हो जाता है तो, और जब हम बिल्कुल ऐसे निराश से हो जाते हैं, दूसरों से भी कहने लगते हैं कुछ नहीं जी, उन पर कोई होप नहीं नजर आ रही, कोई निराश
विश्वास हो गया सीधे कंप्लीटली छड़ देती हो भी छड़ देती है जीवन के वजह परमेश्वर है, सारा काम ही नहीं होना होता, तब प्रभु रोता है। उस चीज पे उसको उदासी आती है, कहता देखो मैंने तुमको इतना सिखाया, इतना पढ़ाया, इतना बताया कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और तुम कहते भी हम तुझ पे विश्वास करते हैं, ये भी कह रहे हो कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, एक साइड में ये भी कह रहे हो और फिर रो भी रहे, हाँ जी, और इसलिए मैंने तुम्हारा भाई मर गया इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पुनरुत्थान मैं हूँ। फिर तुम कह रहे हो कि फिर वहां मातम करने जा रहे हो, यहूदियों को भी साथ लेके जा रहे हो। तब उसको अफसोस हुआ, उसने कहा यार ये कौम ऐसी है कि एक मिनट में ये जो है ना अपना विश्वास ढील डाल देते हैं और रोना शुरू कर दिया, दूसरों को भी उस मातम में शामिल कर लेते हैं, उनको जो ऑलरेडी अविश्वासी हैं। मरियम और मार्था तो कम से कम उसके विश्वास को मानती थी, उसके अचंभे के कामों को जानती थी। वो जो यहूदी लोग थे उनको तो चांस मिल गया, उन्होंने कहा अब तो गया तुम्हारा भाई काम से, गुरु जी भी नहीं आया टाइम से। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, प्रभु के अंदर वो शक्ति थी जो आज भी हमारे लिए है, इसलिए हम अपने विश्वास को कायम रखते हैं। और हमारे घर में कोई बड़ी से बड़ी भी घटना हो जाती है, बड़ी से बड़ी भी कोई लगता है कि हमारी बात पूरी नहीं हो रही, पर हमें विश्वास नहीं छोड़ना, हमारे समय आने पर हमारी बात जरूर पूरी होगी। अगर उसमें कोई डिले है, अगर कोई नेगेटिव भी है तो हमारी भलाई है। नेगेटिव यहाँ क्या हुआ, प्रभु ने उसे मर जाने दिया, ये नेगेटिव हो गया, और उसका अंत में क्या निकला, पॉजिटिव। वहां पर प्रभु ने लाजर को इसलिए नहीं जिलाया कि वो लाजर का रिजरेक्शन परमानेंट हो गया, नहीं नहीं, उसने परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए किया कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं मुर्दे को भी जिला सकता हूँ। तो जब इस मुर्दे को मैं जिला सकता हूँ तो किसी भी मुर्दे को जिला सकता हूँ, क्योंकि वो पावर है। तभी उसने कहा वो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। लाजर तो दोबारा मर गया, क्योंकि लाजर जब बाहर आया था तो वो बंधनों के साथ आया था, और उसी बॉडी में आया था जिस बॉडी में वो कबर में रखा गया। पर जो पुनरुत्थान होगा, जो रैप्चर के दिन, उस बॉडी में बंदा बाहर नहीं आएगा। वो लाजर जो दोबारा मर गया था वो उस बॉडी में दोबारा वापस नहीं आएगा, वो तो ग्लोरियस बॉडी में वापस आएगा। पुनरुत्थान के दिन लोग ग्लोरियस बॉडी में वापस आएंगे। तो हमारे लिए ये सबक है, ये शिक्षा है। तो प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि प्रभु हमको ऐसा विश्वास दे कि हम ऐसी घटनाओं से, ऐसी बातों से हम सीखें कि हमारा विश्वास किस टाइप का होना चाहिए। देर सवेर भी हो रही है, कोई बात नहीं, प्रभु को पता है, वो पूरा करेगा। सो वी थैंक गॉड फॉर दिस एंड मे द वर्ड बी ब्लेस्ड। प्रभु का वचन है, हमारे लिए आशीष का कारण, अनुग्रह का कारण। चाय बना दो फिर, है ना, पर निकलते हैं, ठीक है। और ब्रदर किसी कॉफी भी ब्लैक कॉफी आता है, बाकी चाय ना, ब्लैक कॉफी बस निकल लगे। ब्लैक कॉफी ना बने, ब्लैक चाय भी चलेगी, पर दूध ना बने, दूध चीनी ना बने। ब्लैक कॉफी